एमएस मोटिवेशन से आनंद हरिता कहना चाहते हैं। वंदे मातरम साथियों, मैं अभी दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा कर रहा हूँ और मन में कुछ विचार आ रहे थे तो मैंने सोचा कि सबके साथ साझा करूँ, क्योंकि अभी जो हालत चल रही है देश में वो सब आपको पता ही है। लेकिन होने क्या वाला है, हो क्या रहा है कि हम सभी लोग जो हैं खुश होते जा रहे हैं कि हमारे जो राजीव भाई के समर्थक हैं और जो जागृति फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं वो सब लोगों को लग रहा है कि उनकी बात बहुत लोगों तक पहुंच गई है। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहता हूं, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों में से यदि आपको लगता है कि आपका वीडियो 50-60 लाख लोगों ने देख लिया है, 1 लाख लोगों ने देख लिया है और हम लोग खुश हो जाते हैं कि बहुत लोगों तक हमारी बात पहुंच गई, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 130 करोड़ का आधा प्रतिशत भी लोग हैं अभी तक आपकी बात को नहीं समझे हैं। 130 करोड़ लोग जो है वो पूरे सरकारी तंत्र के गुलाम बनकर, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में था, मैं छोटे छोटे ऐसे लोगों से बात करता रहता हूँ जिन लोगों का जो ठेले वाले हैं मैं उनसे बात करता हूँ तो वो सब ये कहते हैं कि धंधे की ऐसी तैसी हो गई है और धंधा जो है वो नहीं चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, सरकार की नीतियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। उनके लिए ये है कि भाई सरकार भी क्या करे, और सरकार का अर्थ है कि मोदी क्या करे। सब पूरी दुनिया में हुआ है तो भारत में भी हो गया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो गेम खेला गया है इसमें ये पहली बार मैं पूरी दुनिया में अपने भारत के जो सरकार आई है, जब से अंग्रेजों से आजाद हुआ है तब से पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऐसा समय आ गया है कि सबके धंधे बर्बाद हो गए सरकारी नीतियों के कारण, लेकिन सरकार को लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। ये इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो खेला गया है जिसके कारण भारत की जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 23-24% घट गई है, उससे भी ज्यादा घट गई है बल्कि। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीडीपी 23% नहीं घट गई। ये जो कई वीडियोस में बोला जा रहा है कि जीडीपी की जो ग्रोथ थी उसमें 23% की गिरावट आई। तो जीडीपी ऐसा नहीं था कि 5-6% हुआ करती थी तो वो 23% माइनस में आ गई, ऐसा नहीं है। कई लोग इस बात को जो है वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को जो राजीव भाई के सब समर्थक और जो सब काम कर रहे हैं ये और जो बाकी सब लोग ये सोच रहे हैं कि यदि कि ये बहुत हजारों लाखों लोग करोड़ों तक पहुंच गया है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हम सब जी रहे हैं। 130 करोड़ लोग जो हैं वो अभी भी भयंकर मानसिकता, गुलाम मानसिकता के शिकार हैं, जिसके अंतर्गत वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं भले उनके धंधे बर्बाद हो गए। तो हमें काम बहुत अधिक करना है अभी। इसके लिए कोई जन आंदोलन छेड़ने का या कुछ भी अगर कोई प्लान कर रहा है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये बहुत गिने चुने लोगों के अलावा कोई आपके उस आंदोलन में नहीं आने वाला है। बाकी लोगों तो गाली ही खा देने वाले हैं। तो अब ये जो होने वाला है, इसलिए आप सब लोग कमर कस लो कि कम से कम सप्ताह में एक बार 2-3 घंटे कम से कम 10-15 लोगों को आप प्रचार ये करोगे, जाकर व्यक्तिगत रूप से उनको समझाओगे, जिससे कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला गया है हमारे साथ। उसके लिए जो डेटा है वो आपके पास भरपूर है, विश्वरूप जी का भी है, हमारे वीडियोस में भी है, तरुण कोठारी के वीडियोस में भी है और दुनिया भर से जो वो काम हो रहा है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया जो है वुहान तक में जो है वो फुटबॉल का मैच आयोजित किया जा रहा है, वहां पे भी जो है सब आनंद में अपने जीवन जी रहे हैं, लेकिन भारत में मास्क लगाकर गुलामी ऐसा हो रहा है। अभी देखिए मैं जा रहा हूँ आराम से, और कल 3-4 दिन से मैं दिल्ली में आराम से घूमा और मास्क जहां लगा वहां मुरमा थोड़ा ऊपर किया, बाकी मैंने नहीं प्रयोग किया है और शुरुआत से नहीं किया है प्रयोग, क्योंकि मास्क का मैं बहुत भयंकर विरोधी हूँ इस वजह से। तो मैं देख रहा हूँ कि चालान से बचने के लिए जरूर कर लिया है, लेकिन कोई इतने लोगों से मैं मिला हूँ, हमें तो कोई बीमारी नहीं लगी। इतने लोगों से ना हमने सैनिटाइजर का प्रयोग किया, लेकिन एक मैंने देखा एक मानस 6 महीने तक किसी चीज के प्रति आपने कंडीशनिंग कर दी है तो लोग गुलामी में आ गए हैं। तो अब करना क्या है? तो हम लोगों ने प्लान किया है कि एक निश्चित तारीख पर जो है दिल्ली में हम लोग वैक्सीनेशन के विरुद्ध जो है एक धरना प्रदर्शन करने का हम प्लान कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग उसमें सहयोग करें।
हम लोग बहुत ज्यादा उसका ऐसे प्रचार नहीं कर रहे हैं कि किस तिथि को होगा, किस तिथि को होगा ये नहीं अभी जानकारी हम देने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा जन आंदोलन हम खड़ा करना चाहते हैं जिसका हम लाइव टेलीकास्ट हम करना चाहते हैं। तो मैं सब जो जितने भी यूट्यूब के जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चला रहे हैं राजीव भाई के नाम से और बाकी आयुर्वेद वगैरह के नाम से, मैं उन सबसे आज एक आह्वान ये करता हूं कि जिस दिन वो तारीख तय होगी, दिनांक तय होगी, आप सभी लोग आइए और अपने चैनल पर उसको लाइव कवरेज दीजिए, क्योंकि मीडिया से हमें उम्मीद है नहीं कि वो कवरेज देगा। तो हमारा जो सोशल मीडिया है उसकी जो ताकत है, यदि आपके लाखों सब्सक्राइबर हैं, उन सबको फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा जो है हम लोगों को उन सबको कार्यान्वित करना है और उन सब का जो बातें हैं उनको लाइव रिकॉर्ड करके लाइव जो है प्रसारित करना है कि वास्तविकता में हम चाहत क्या रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देश में होना जरूरी है। उसका आगाज हम दिल्ली से करेंगे और हम लोग थोड़े दिनों में ही इसका ये प्लानिंग ये कर रहे हैं कि हम ये कर दें। तो वैक्सीनेशन का जो विरोध है उसमें जो वैक्सीनेशन के क्या क्या जो लोग नहीं समझा पा रहे हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या उसमें मिलाया जाता है, तो गाय का जो खून है या जो बाकी ऑर्गन्स, मानव भ्रूण के जो टिश्यू हैं, मानव भ्रूण मतलब जो मानव का जो भ्रूण है जिसका गर्भपात के बाद भ्रूण निकाला जाता है, उसके टिश्यूज को, उसके सेल्स को यूज करके जो है उसके ऊपर ये उसके द्वारा ये टीके बनाए जा रहे हैं, बंदर की किडनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये पूरी जानकारी हमने दी है क्योंकि टीकों का वास्तविक यही सच है कि उसको लेने से आप यदि शाकाहारी है तो आपका शाकाहार नष्ट होता है, आप मनुष्य है तो आप नरभक्षण जो है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में नरभक्षण का एक तत्व आपके शरीर में जाता है। ये हमको समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। तो आप सब समझ जाइए कि जो 1857 की क्रांति की तरह यदि ये टीकाकरण के विरोध में जो क्रांति हम करना चाहते हैं, वो क्रांति को यदि अच्छा स्वरूप देना है तो जैसे एक रोटी जो है पूरे हर गांव में पहुंचाया करती थी, तो ऐसे ही हम और रोटी एक गांव में पहुंचाया करती थी, तो जो व्यक्ति उस रोटी को हाथ लगा देता था वो अपने आप को, जो भी क्रांति होगी उसमें अपने आप को सम्मिलित करने का एक निश्चय ले लेता था मन में कि मैं क्रांति में शामिल हूँ। ठीक ऐसे ही आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि ये जो एक आभासी जो रोटी है इस क्रांति की, उसको आप अपने मन में आप पकड़ लीजिए, धारण कीजिए और उसके द्वारा इस क्रांति में जो टीकाकरण के विरुद्ध है उसमें जो है हम जो दिनांक तय करेंगे, स्थान तय करेंगे, उस स्थान पर बड़ी से बड़ी संख्या में आकर हम लोगों को टीकाकरण के विरोध में इसे करना है। और मैं सब जो सोशल मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको लाइव कवरेज दीजिए। तो ये हमें बहुत जरूरी है करना, और इसके लिए जो बैठकर मिलना या जूम पे मिलना या किसी वर्चुअली मिलना वो भी हम कर सकते हैं जरूर, लेकिन काम हमें जमीनी स्तर पे करना है। ये जूम मीटिंग्स वगैरह जो है, ऑनलाइन मीटिंग्स है, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। ये केवल बातें और बातें केवल बातें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो एक तो बड़ी बात ये है अभी, क्योंकि ये दूसरी लहर की जो बात कर रहे हैं, ये दूसरी लहर जो आएगी वो आएगी आपके जो इनकी नीतियां हैं, तो दूसरी लहर वायरस से नहीं आएगी। दूसरी लहर लाने की ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ये इनकी प्लानिंग की वजह से आएगी। तो एक तो उसकी भूमिका इन्होंने यहाँ तैयार कर दी है क्या कि इन्होंने ये जो मास्क लगाने का किया है, तो मास्क की वजह से एक ऐसा व्यवस्था ये बन रही है कि वो मास्क की वजह से लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, वो जो अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर करके मैं देख रहा हूँ कि सड़कों पे भी साइकिलें चला रहे हैं लोग, वॉक कर रहे हैं लोग, तो मास्क लगा के पूरा कर रहे हैं। तो हमें तो वॉक ना भी करें तो हम लोग जो थोड़ी देर के लिए नाक पे लगा ले तो हमें तो घुटन होने लग जाती है। तो ऐसे लोगों का, बूढ़ों को क्या होगा? तो ये सेकेंड वेव जो आएगी वो इसी मास्क की वजह से आएगी, क्योंकि इनके जो है लंग्स जो है वो और कमजोर होते जा रहे हैं। जो मटेरियल यूज किया जा रहा है मास्क में घटिया क्वालिटी का, वो पता नहीं कहाँ से भी बन रहा हो, तो वो जो है थोड़ा जाता है शरीर के अंदर, तो वो भी नुकसान कर रहा है अपने आपके फेफड़ों को। इसके अलावा जो है आपका जो टीकाकरण लगेगा, जो भी टीकाकरण के लिए आप सब वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो टीकाकरण के कारण जो है ये लगने वाला है, ये होने वाला है कि टीकाकरण होगा तो बहुत लोग मरने वाले हैं। टीकाकरण होने के बाद जैसे इटली में हुआ कि 2008 या 9 में ये लगाया गया, टिका लगाया गया था एक कोव-2 का, कुछ सार्स कोव-2 ऐसे करके कुछ उसका एक स्ट्रेन था जो कुत्तों के टिश्यूज पे कल्चर किया गया था, तो वो लगाया गया। तो इटली में इस कारण से क्या है कि कुत्तों के अंदर कोरोना वायरस होता है पहले से, तो इटली के लोग जो है ज्यादा मरे क्योंकि उनको टीका लगा दिया गया था 2008 या 9 के लगभग में।
तो अब समझ 2008 नहीं 2018 या 19 के लगभग में, तो आप समझ जाइए कि ये जो टीका लगने वाला है इसके कारण ज्यादा मौतें होंगी। लेकिन ये लोग कहेंगे कि देखो हम लोग जो है ये टीका जो है ये इसीलिए लगा रहे थे क्योंकि लोग ज्यादा मर रहे हैं। तो ये दुष्चक्र ये इस तरह से फैलाने वाले हैं। दूसरा, आप सब लोगों का काम धाम, काम धंधे, आर्थिक रूप से आप सब लोग कमजोर हो गए हैं। आप सब लोगों का मानसिक रूप से आप तनाव में हैं कि भाई काम कैसे चलेगा, बीमारी ना हो जाए, बाहर निकल जाए तो हमें वायरस ना हो जाए। तो ये जो मन में डर है, भय है, ये विकार जो उत्पन्न हो गया है, एक आपको मानसिक विकार भी ये आ गया है कि भाई हमारे काम धंधे कैसे चलेंगे, उसकी भी चिंता है, परिवार की भी चिंता है। तो हम लोगों को काम धंधों की चिंता जरूर है, लेकिन हमें इस चीज की चिंता नहीं है कि हम बीमार हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक ईश्वरीय कृपा हुई हमारे ऊपर कि हम लोग इस षड्यंत्र के समय हम भय मुक्त होकर अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये भय, ये आर्थिक रूप से तंगी, ये मानसिक रूप से डर, ये मास्क, ये टीकाकरण, ये पूरा माहौल जो बनाया गया है, इसके कारण दूसरी लहर जो ज्यादा घातक सिद्ध होगी, ये वायरस के कारण घातक सिद्ध नहीं होने वाली है। तो मैं आप सबको ये बता देता हूं कि अभी ये समय है कि जो आया हुआ है पूरा का पूरा ये षड्यंत्र का पूरा हमारे ऊपर पहाड़ आया हुआ है, इसके लिए आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी जो हम तारीख दिनांक तय करेंगे उस दिनांक को आइए। एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को साथ लेकर आए, हजारों की भीड़ के साथ, लाखों की भीड़ के साथ हम लोग इस टीकाकरण का विरोध करें और अपने घर, अपनी उसकी तख्तियां और उसके जो बैनर अपने घर में अपने हिसाब से बनाकर लाइए। उसमें कोई जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जैसे बैनर जो है वो जरूरी नहीं है कहीं हो। आप अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से और अपने जो रोष है आपके अंदर, जो आपके अंदर गुस्सा है, उसको आप बैनर और तख्तियों में ढालकर वहां लेकर आइए और हम लोग आपको जरूर थोड़े दिनों में बता देंगे। तो ये हम सब जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा जो लगा हुआ है, चाहे वो हमारे सब बाकी साथी हैं जो आप इस समय YouTube पे जिनको सुन रहे हैं, ये सब इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। ये मैं अकेला आह्वान नहीं कर रहा हूँ, उन सबसे चर्चा होने के बाद आह्वान कर रहा हूँ। इसीलिए आप सभी इसमें सहयोग करें और आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाइए, नहीं तो हमारे पास बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, सरकार का कुछ बिगड़ेगा नहीं और हमारा कुछ बचेगा नहीं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि यदि मरना ही है तो प्रयास करके मरेंगे, बिना प्रयास करे नहीं मरेंगे। अगर ये लोग चाहते हैं कि हम लोगों को कैसे न कैसे ये कंट्रोल करके ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को मार देंगे, तो हम कहते हैं कि सारे विकल्प जब खत्म हो जाएंगे तो हम अपनी जान देने से पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन उससे पहले हर विकल्प जो इस षड्यंत्र को रोकने के लिए किया जा सकता है उसको हम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आज हो जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो मुझे दुख रहेगा कि मैं प्रयास अभी नहीं कर पाया। लेकिन अगर हमने प्रयास किया उसके बाद मृत्यु भी आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास किए बिना नहीं मरना है दोस्तों। मैं आज आपको बोल देता हूं कि ये मैं भाषणपंथी के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, मेरे मन में इतना रोष है, मन में इतना दुख है इस बारे में, जिसको मैं अपने अंदर तक तो नहीं लेके जाता क्योंकि मैं खुद बीमार होऊंगा अगर मैंने से ज्यादा गहराई में लेके गया। लेकिन इतना इस स्तर तक मैं उस दुख को बस जाहिर करता हूं कि जिसमें मेरी आने वाली पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो कम से कम हम लोगों को गद्दार ना समझे कि हम लोगों ने कुछ किया नहीं, जब इतना बड़ा परिवर्तन हमारे सामने हो गया। लोग मैं देख रहा हूँ अकेले भी गाड़ी में बैठे हैं तो मास्क लगा रखे, उन्हें किसी का डर की वजह से नहीं, वो खुद अपने मन में उनका डर ऐसा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करे बिना नहीं जाना है, पुरुषार्थ करके जाना है यदि जाना है।